नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल अब तक नहीं आ सका है। कहा यह जा रहा है कि 16 दिसंबर तक जो है वो इंतखाबी शेड्यूल का अजरा कर दिया जाएगा। लेकिन इंतखाबात से कब्ल बहुत सारी खबरें जो हैं वो सामने आ गई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि MQM पाकिस्तान ने जो सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज चौहान साहब, उनके होते हुए इलेक्शन जो है वो को कहा है कि वो साफ और मुनसफाना और साफ और शफाफ नहीं हो सकते और उनको जब तक बदला नहीं जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई कि दायरे के एजाज चौहान साहब को बदलने की कोई बात नहीं है। तो क्या MQM पाकिस्तान बाइकाट की तरफ जारी है, या तो एजाज चौहान साहब अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे? अगर ओहदे पे रहेंगे तो MQM इलेक्शन लड़ेगी नहीं लड़ेगी, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को 6 माह नहीं हुए कि उनको तब्दील करने के लिए जो एक बड़ी जो है वो तहरीक सामने आ गई है, यानी उनको मेयर कराची को तब्दील किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और अहम वाक़या हुआ है कराची में, जो ताज़ा वाक़या है, मच्छर कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या हुआ है और इस पर जो MQM पाकिस्तान के जो डिप्टी कन्वीनर है उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, कहा है कि MQM पाकिस्तान के कारकुनों पर बल्कि उम्मीदवारों पर जो है वो मुसल्लह हमले किए गए। वो क्या खबर है? और इसके बाद एक बहुत अहम खबर जो गर्दिश कर रही है वो साबिक SSP मलीर राव अनवार की है। राव अनवार तो किसी और का बहादुर बच्चा निकला। वो जिस पर जो दावा करते थे आसिफ अली जरदारी साहब कि वो उनका बहादुर बच्चा है, लेकिन उसने कुछ और साबित किया है उनके ताज़ा बयानात के जरिए। वो क्या है उस पर हम बात करेंगे। KMC की जो सिटी काउंसिल है उसका अजलास आज फिर हुआ और आज फिर वही दीगा मस्ती और हंगामा जारी रही और PTI जो है कराची के जो सिटी काउंसिल के PTI के अरकान हैं वो 2 ग्रोह में तकसीम हो गए हैं। उन्होंने क्या वहाँ किया और क्या फैसले किए और क्या उनकी तरफ से जो है वो आइंदा कार्रवाई की जाने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। एक और ख़बर हम आपको बताते चलें कि जो मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज, वो जल्द कराची आ रही है। तो कराची का जो सियासी नक्शा है वो कहते हैं कि कुछ तब्दील होने जा रहा है और उसमें कुछ बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ जो है वो नज़र आ रही हैं। और राव अनवार साहब का जो बयान है ताज़ा, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी का करार दिया जा रहा है। बल्कि मुस्लिम लीग नून सिंध का जो सदर बनाया गया है एक साबिक DG FIA को, वो भी कहा जाता है कि इसी सिलसिले की कड़ी है। तो सिंध की सियासत में बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव जिसे कहना चाहिए वो होने जा रहा है। और राव अनवार को कौन इस्तेमाल कर रहा है, पहले किसने इस्तेमाल किया और अब कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानी ये भी बताते चलें कि जो MQM हकीकी के चेयरमैन हैं आफाक अहमद, वो सियासत से आउट हो रहे हैं। वो कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। दूसरी जानिब अभी इलेक्शन नहीं हुए, इलेक्शन से पहले ही जो सियासी कारकुनान हैं और जो इलेक्शन के जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं उन पर मुसल्लह हमले शुरू हो गए। तीन जो है वो अपराध हलाक हो चुके हैं, कई जख्मी हो चुके हैं। ये क्या वाक़या है, इस पर भी बात। दूसरी जानिब जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि जनाब एक बजट 2 मरतबा पास नहीं हो सकता। तो इस तरह उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जो है वो जो एक ज़िद थी कि जी दोबारा बजट पेश किया जाए, उसको दोबारा पेश करने से सिरे से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब जो एक MQM है, जो MQM पाकिस्तान से पहले जो MQM थी, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्या तैयारियां कर रही है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 8 फरवरी के इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन को अभी इंतखाबी शेड्यूल आने से कबल ही मुतनाज़ बना दिया गया है। और MQM पाकिस्तान ने पहले भी इलेक्शन कमीशन सिंध पे जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था और इसके लिए जब उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ बात की तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने उनको इस्लामाबाद बुलाया था, उनकी मुलाकात हुई वक्त की। उस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला था और उसके बाद भी MQM पाकिस्तान का ये मुतालबा और तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जो थे सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से वो जारी थे। और आज MQM पाकिस्तान ने खुल कर ये बता दिया है
कि जो मौजूदा सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज चौहान साहब और एक सिंध के जो मेंबर इलेक्शन कमीशन के निसार दुरानी साहब, उनके होते हुए सिंध में साफ और शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इलेक्शन मुमकिन नहीं है, बल्कि नहीं हो सकते। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान ने जिसका बाइकाट किया था, तो मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन के बाद सिंध के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज चौहान साहब, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुतालबा है। अब देखना यह है कि अब 8 फरवरी के इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला है, लेकिन कहीं दूर दूर तक इस बात के इम्कानात नहीं है कि सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके ओहदे से हटाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब इलेक्शन की तारीख जब अनाउंस हो जाती है, इलेक्शन जब अनाउंस हो जाते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी के जो तकर्री और तबादले हैं उन पर भी पाबंदी लग जाती है, फिर वो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से होते हैं। तो अब तक जो तकर्री तबादले हो रहे हैं, बताया जाता है कि वो इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नरी की तब्दीली, सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह कोई नया इलेक्शन कमिश्नर आए, ये कैसे मुमकिन है? तो अब या तो सिंध में कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फिलहाल आ नहीं सकता या आ नहीं रहा, ज़ाहिर कैसे आएगा? इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और शेड्यूल आने वाला है, और अगर यही इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे सिंध के एजाज चौहान साहब, तो एमक्यूएम पाकिस्तान कैसे इलेक्शन लड़ेगी? उसने पहले ही ये कह दिया है कि इनकी मौजूदगी में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, और वो ऐसे इलेक्शन को ज़ाहिर है कि वो इस इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। तो एक तो ये बात है, या तो ये है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है सिंध के वो आइंदा दिनों में तब्दील हो जाएंगे, एमक्यूएम का मुतालबा तस्लीम कर दिया जाएगा, या फिर 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन वो 8 फरवरी को नहीं होंगे। कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो इलेक्शन आगे भी बढ़ सकते हैं, और उसके नतीजे में फिर बाद में ये मुमकिन है अगर 8 फरवरी के इलेक्शन नहीं हो सके तो जो सिंध के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको तब्दील करके कोई नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए, ताकि एमक्यूएम को जो है वो किसी तरह मुतमईन किया जा सके। एक तो ये बात हो गई इलेक्शन के हवाले से जो इल्ज़ामात आयद किए। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर हैं और साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात भी रह चुके हैं, वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, वज़ीर मेहनत भी रह चुके हैं, सईद गनी साहब, उन्होंने बड़ा तुर्की जो है वो जवाब दिया है। सईद गनी साहब का कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी बदतरीन शिकस्त से बचने के लिए जो है इलेक्शन के इनेकाद से पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। तो बहरहाल ये एक बयानबाजी का सिलसिला तो इलेक्शन है, वो ज़ाहिर है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो चलता रहेगा और मज़ीद चलेगा, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताते चलें कि जो एक मच्छर कॉलोनी में एक वाक़या हुआ है, तो ये आपको बताते चलें जो एक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो है वो मच्छर कॉलोनी जो कराची का एक इलाका है, वहाँ एक तसादुम हुआ है, और ये बताया जाता है कि एमक्यूएम के जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इस हवाले से जो एमक्यूएम के जो डिप्टी कन्वीनर हैं अनीस कायम खानी साहब, उन्होंने बाकायदा जो है इसकी तस्दीक करते हुए इस हवाले से बयान भी दिया है। वो बयान ये है, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब, उन्होंने बाकायदा इसका जवाब दिया, बड़ा तुर्की जवाब। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और उसमें अब वो जान नहीं है। केमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवारान पर, तो ये आपको बताते चलें जो एक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो है वो मच्छर कॉलोनी जो कराची का एक इलाका है, वहाँ एक तसादुम हुआ है, और ये बताया जाता है कि एमक्यूएम के जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। इस हवाले से जो एमक्यूएम के जो डिप्टी कन्वीनर हैं अनीस कायम खानी साहब, उन्होंने बाकायदा जो है इसकी तस्दीक करते हुए इस हवाले से बयान भी दिया है। वो बयान ये है, केमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में एमक्यूएम पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवारान पर पीपल्स पार्टी के मुसल्ला जत्थे ने हमला किया। अनीस कायम खानी एमक्यूएम के उम्मीदवार हुमायूं उस्मान और मलिक फैयाज कारकुनान के हमरा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे। हमले का मरकज़ी मुलज़िम निसार खान
और कादर पटेल का कोऑर्डिनेटर और पीपल्स पार्टी का ओहदेदार है। मुसल्लह हमले में MQM पाकिस्तान के कारकुनान जख्मी हुए, जबकि 3 अफराद जो है वो जाँबाक हुए। ये बाकायदा बयान है अनीस खानखानी साहब का। तो वो कहते हैं कि अभी तो इलेक्शन शुरू भी नहीं हुए, अभी तो इलेक्शन का शेड्यूल भी नहीं आया। इलेक्शन में इस तरह के वाक़यात होते हैं, तसादुम होते हैं, वाक़यात होते हैं, फायरिंग भी होती है और दीगर भी मामला सब कुछ होता है, लेकिन ये तो अभी इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया और अभी दायरे के मुहिम तो जारी है। और MQM पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो इंतखाबी मुहिम अपनी जारी रखे हुए। तो ये वाक़या एक पेश आया है और इल्ज़ाम दायरे के पीपल्स पार्टी पर है। तो अब पता नहीं ये हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये मामला भी जो है वो इंतखाबात के इल्तिबा की तरफ जा रहा है या इंतखाबात के बाइकाट की तरफ जा रहा है? ये क्या है? मतलब इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह के जो हमले हैं, जो अभी इलेक्शन मुहिम जो है सही मानों में शुरू भी नहीं हो सकी है, तो ये किस बात का सिग्नल है, किस बात का पैगाम है? तो ये ज़रूर सवालिया निशान ज़रूर है कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो वाक़तन अभी से मुतनाज़ा हो गए? वो इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे कि नहीं होंगे? क्या यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के होंगे, एजाज चौहान साहब? क्या MQM पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेगी नहीं लेगी? बाइकाट होगा या कुछ और होगा? या ये जो इब्तिदा हुई है एक वाक़े से जिसमें 3 अफराद हलाक हो गए, कई ज़ख्मी हुए, तो क्या ये मज़ीद बढ़ेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? इस किस्म के मुसल्लह तसादुम जो है वो होंगे और फिर अमन अमान कहाँ होगा? अमन अमान कैसे कायम होगा? इलेक्शन कमीशन जो है पहले ही इस हवाले से जो ख़त लिख चुका है, उसको जो नफरी दरकार थी वो उसे पूरी तौर पर नहीं दी गई। तो क्या कहा जाता है कि एक जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि कम अज़ कम सिंध में खुद जो है वो इलेक्शन जो है वो फ़ौज की निगरानी में किए जाएँ। तो क्या ये वाक़या इस बात की कड़ी है कि आइंदा जो सिंध में इलेक्शन हो 8 फरवरी वाले, वो फ़ौज की निगरानी में हो, पोलिंग स्टेशन के अंदर भी फ़ौज हो, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी फ़ौज हो? क्या ये वाक़यात जो हैं या ये इस तरह के जो बयानात हैं वो क्या इस तरफ ले जा रहे हैं कि सिंध में इलेक्शन जो है वो फ़ौज की निगरानी में हो? और फ़ौज पे दायरे के सारी जमातों का तो बिल्कुल वो ये मुतालबा नहीं है कि फ़ौज की निगरानी में हो। ये जो बड़ी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है और कई जमातें शामिल हैं जिनका ये मुतालबा हरगिज़ नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फ़ौज की निगरानी में हो। तो अभी तक कोई बाकायदा मुतालबा सामने नहीं आया है किसी जानिब से, लेकिन हालात और वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मुतालबा भी होगा और ये राह भी ऐसी कोई हमवार की जा रही है या हो रही है कि सिंध में इलेक्शन जो है वो फ़ौज की निगरानी में हो। और सिंध का जो सियासी मंजरनामा है उसको तब्दील करने के लिए बहुत सारे जो वाक़यात हैं, जो इशारे हैं वो मिल रहे हैं। इन इशारों में ये भी एक इशारा कहा जाता है जो राव अनवार साहब का जो बयान है, यानी वो राव अनवार जो दायरे के जो मावराए आइन कत्ल में मुलविस रहे और ये सब इससे वाकिफ़ हैं। और उस ज़माने में जब ये वाक़यात होते थे तो जरदारी साहब ने ये कहा था कि वो बहादुर बच्चा है और उसने MQM के जो लोग थे वो MQM के जिन लोगों ने जो पुलिस अफसरान को जो कत्ल किया, मारा, उनमें राव अनवार जो है वो बच गए थे, तो वो बहादुर। तो अब लेकिन ये जो राव अनवार साहब का जो बयान आया कि जनाब सिंध में जो सिस्टम है, अब ये तो सबको पता है कि सिस्टम क्या है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अरबों खरबों रुपए जो है जिसके ज़रिए जो है वो लूट मार की जाती है सिंध में सरकारी इदारों से। तो ये राव अनवार ने कहा है कि पिछले दिनों बाकायदा 7 अरब रुपए जो है वो मुंतकिल किए गए करप्शन के, लूट मार के। और ये सिस्टम के जो सरबराह हैं ये वाज़ेह इल्ज़ाम लगाया है राव अनवार साहब ने बाकायदा एक टेलीविज़न इंटरव्यू में, एक TV शो में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि सिस्टम के जो सरबराह हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं और सारे काम जो है उनके इशारों पर होते हैं। तो एक ज़माना ये था कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के इशारों पे सारे काम करते थे और आज वो ये खुद कह रहे हैं कि सारे काम जो है सिस्टम और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे आसिफ जरदारी के इशारों पर होते हैं। तो इसका मतलब है जो इससे पहले जो वो काम सारे जो करते रहे, मावराए अदालत कत्ल करते रहें और जो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, तो वो भी सारी जो है वो आसिफ अली जरदारी के इशारे पर ज़ाहिर है कि वो करते रहें। और आज वो खुलकर अपने उस मोहसिन के ख़िलाफ़ सामने आ गए और उसके ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं कि असल में जो है उसके जो सिस्टम के सरबराह हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं।
अब वो जो बहादुर बच्चा है, अब वो लगता है कि बहादुर बच्चा जिसको आसिफ अली जरदारी करार देते थे, वो उनका नहीं, किसी और का बहादुर बच्चा है, और किसी और ने ज़ाहिर उनको मैदान में उतारा है। और किस लिए उतारा है? ज़ाहिर के आइंदा इलेक्शन होने वाले हैं, और ये कयास आराइयाँ हैं कि सिंध में जो है सियासी जो मंजरनामा जो है वो तब्दील होगा। तो सियासी मंजरनामा तब्दील करने के लिए जहाँ एक जानिब सियासी जमातों को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, एंटी पीपल्स पार्टी जो जमातें हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे कर दिए गए हैं। फिर मुस्लिम लीग नून सिंध का जो सरबराह है वो भी एक साबिक DG FIA को बना दिया गया है। तो ये सारी कड़ियाँ आखिर किस तरफ जा रही हैं? क्या वाक़तन सिंध का जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील करने की तरफ ये सारी कड़ियाँ जा रही हैं? तो एक तो ये बात होगी। दूसरी जानिब हमने आपको ये भी कहा कि जो MQM हकीकी के चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब, वो सियासत से आउट नज़र आ रहे हैं। कैसे आउट नज़र आ रहे हैं? इसलिए ऐसे आउट नज़र आ रहे हैं कि उनको अब तक कोई सियासी जलसा, कोई सियासी मीटिंग, कोई पब्लिक मीटिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई है, नहीं दी जा रही है। वो बार बार अपने कई बयानात में ये बात कर चुके हैं कि जनाब उन्होंने बाकायदा डिप्टी कमिश्नर को जो मुतल्लिका है जहाँ वो जलसा करना चाहते थे दरख्वास्तें दी हैं, और वो उनका ये भी कहना है, इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक जानब तो उन हकाम ने उनसे कहा कि जनाब हमने तो सारी तैयारी कर ली थी आपके जलसों की, सिक्योरिटी के लिए सब कुछ था, लेकिन ऊपर से जो है हमें हुक्म आया कि ये जलसे नहीं होने। ये खुद आफाक अहमद साहब कह रहे हैं। तो ये साफ बताया जा रहा है कि आफाक अहमद साहब अब आइंदा इलेक्शन में कहीं फिट नज़र नहीं आ रहे, और अगर वो इलेक्शन लड़ भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। पहले भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन उनकी जो एक अहमियत है सियासत के अंदर, कराची की सियासत के अंदर, वो जाहिर है कि अब वो अहमियत जो है वो इसलिए जो है वो नज़र नहीं आ रही कि जब उनको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही है, जब उनको काम करने की इजाज़त नहीं मिल रही है, तो उनके उम्मीदवार कैसे मैदान में आएंगे, वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, और जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इंतखाबी मुहिम का जो चलाना जो उनके लिए जितना मुश्किल हो गया है या नामुमकिन है, तो इस सूरत में हम यही कह सकते हैं कि वो अब कराची की सियासत से आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरी जानिब हमने आपको बताया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, अब उनकी जगह नया मेयर लाया जा रहा है। कौन ला रहा है? ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी, कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान, जो मेयर कराची के सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे। बड़ी एक TV शो में भी पिछले दिनों कोशिश की गई कि दोनों में कुछ सुलह करा दी जाए, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने उसको रद्द कर दिया था। आज फिर सिटी काउंसिल का इजलास हुआ। आज सिटी काउंसिल के इजलास में जो PTI के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सारे जो अरकान हैं, उनमें 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप दायरे के इस्लामी की हिमायत कर रहा है, एक ग्रुप पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहा है। और इससे पहले भी आप ये बात जान चुके हैं कि जो मेयर कराची के इलेक्शन हुए थे उसमें PTI का जो एक बड़ा ग्रुप था उसने शिरकत ही नहीं की थी, और शिरकत ना करके, वोट ना देकर पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाया था। लेकिन अब अगर 2 ग्रुप बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो जमात इस्लामी के साथ आने को तैयार है, और एक ग्रुप जो है वो, तो अब इस पर हिम्मत हो गई है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है, और ऐसा मालूम होता है कि आइंदा इजलास में ये तहरीक अदम एतमाद मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ आएगी। और जमात इस्लामी जो है, जो PTI का जो एक और ग्रुप है जो जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा है, पीपल्स पार्टी से वो नाराज़ हो चुका है। वो जमात इस्लामी को अगर उसने सपोर्ट कर दिया और जमात इस्लामी को अगर मतलूबा वोट मिल गए, तो यकीनन अगला जो मेयर होगा या आने वाला जो नया मेयर होगा वो जमात इस्लामी को होगा, और वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब होंगे। और ऐसा लगता है कि जो नया साल शुरू होने वाला है 2024, उसमें जो कराची की जो बल्दियाती सियासत है उसकी जो है बसात पलट जाएगी, और जमात इस्लामी जो है वो अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाएगी। और ये जमात इस्लामी जो है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो ख़ास तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि कराची में वो अब मेयर होंगे। तो नाज़रीन, ये बड़ी न सिर्फ ये है कि बड़ी सियासी गहमा गहमी सिंध की और कराची की सियासत में भी है, बल्कि बल्दियाती सियासत में भी बड़ा भौचाल आ गया है इस हवाले से। और ये जो एक आज हमला हुआ है केमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में, ये लग रहा है कि सूरत हाल तसादुम की तरफ जा रही है। तो अल्लाह खैर करे
और हम यही दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे कि कम से कम इलेक्शन जो है वो ना सिर्फ ये कि मुनसिफाना और शफाफ हो, बल्कि उसमें किसी के इंतहाई पुरअमन अंदाज में हो और उसमें न किसी को जानी और माली कोई नुकसान ना पहुँचे। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।